आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बीएड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज की यूनिट 4 का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है, उसका टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग। यानी टीचिंग के फेजेस क्या क्या होते हैं और लेवल्स क्या क्या होते हैं, वो आज की क्लास पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो फेजेस ऑफ टीचिंग में टीचिंग को सिर्फ टीचिंग का ही स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करके, स्टैंडिंग नहीं करके, उसके सामने कुछ इंफॉर्मेशन या कोई एक्टिविटी प्लान करना है। पढ़ाई टीचिंग से पहले हमें कोई भी एक्टिविटी प्लान करनी है, प्री एक्टिविटी या पोस्ट एक्टिविटी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम फेजेस में पढ़ेंगे। तो इसका एक मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि टीचिंग इज नॉट जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। कि टीचिंग सिर्फ यही नहीं है कि क्लास में खड़े होके सूचनाएं बताई जाएं। हमें प्रॉपर किसी चीज़ को प्लान करके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, टीचर एक लेसन प्लान बनाता है एक चैप्टर का। तो उस लेसन प्लान में उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, उसके लिए उसको टीचिंग मटेरियल्स चाहिए होते हैं, हेल्पिंग एड्स चाहिए होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, इन सब की उसको ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि टीचिंग इज not just standing in front and give information, टीचिंग वह नहीं है कि सिर्फ सामने खड़े होकर आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। इट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। कि जो भी आपको टीचिंग कराई जा रही है वो एक प्लान्ड एक्टिविटी है। कि टीचर ने पहले से आज के टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्लान किया है। वो रैंडमली आपके सामने कुछ भी ऐसे ही बोलने नहीं लग जाएगा, बताने नहीं लग जाएगा। उसे पता है कि आज हमारा यूनिट का, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ फेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग, तो ये मैंने पहले से प्लान किया हुआ है। मैंने इस लेसन प्लान बनाया है कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस आपके साथ करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेजेस ऑफ टीचिंग कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग। तो मेनली हमारे फेजेस जो है टीचिंग के 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्री एक्टिव फेज, दूसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज, और तीसरा होता है हमारा इंटरएक्टिव फेज। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज, जिसका हम अदर नाम प्लानिंग स्टेज भी कह सकते हैं। प्लानिंग स्टेज। तो इस प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि पहले से प्लानिंग करनी होती है, जैसे कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग एम्स एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। देन उसके बाद में प्रिपेयर द लेसन प्लान, फिर सजेस्ट द रेमेडीज। तो ये सारे हमारे प्लान आ जाते हैं प्री एक्टिव केस में। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम 3-4 टॉपिक्स हैं जिनको करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है हमारा इसमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स।
हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है, जो भी हमारा टॉपिक है उसका हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है, एम सेट करना है कि हमारा उसका एम क्या है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज हमें पता होनी चाहिए बच्चे के बारे में कि बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। प्रीवियस नॉलेज। इसके बाद में आता है टीचिंग मेथड्स, हम क्या क्या अप्लाई करने वाले हैं इसमें। टीचिंग मेथड्स विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग मेथड्स विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। कि टीचिंग एड्स की मदद से हम टीचिंग के अलग अलग तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्टली फाइनली आ जाता है हमारा देन प्रिपेयर लेसन प्लान। उसके बाद में हमारा लेसन प्लान आ जाता है। इसके बाद हमें कुछ रेमेडीज भी सजेस्ट, रेमेडीज ये सब क्या है, हमारे प्लान चल रहे हैं किस चीज के, प्री एक्टिव फेज में। सजेस्ट रेमेडीज फॉर वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में फिर हमारा आ जाता है लर्निंग आउटकम, कि हमने जो भी चैप्टर पढ़ाया उसका आउटकम क्या निकल के आया। तो हमारे आज के फेजेस ऑफ टीचिंग में पहला फेज है हमारा प्री एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव फेज में हम ये सारे प्लानिंग स्टेज जो हैं इन पे वर्क करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एम, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, देन टीचिंग मेथड्स विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, देन फाइनली वी अप्लाई ऑन लेसन प्लान एंड देन सजेस्ट रेमेडीज फॉर द वीक स्टूडेंट्स। उसके बाद में लास्ट हमारा रहता है कि जो हमने चैप्टर पढ़ाया उसका लर्निंग आउटकम क्या निकल के आया। तो ये हमारा पहला फेज था प्री एक्टिव फेज। इसके बाद दूसरा हमारा फेज रहता है इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज जो कि टीचिंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग। जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं उसके दौरान हम कोई एक्टिविटी कराते हैं, जैसे कि कोई क्विज करा देते हैं, कोई एक्टिविटी करा देते हैं, वो इंटरएक्टिव फेज में आ जाते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। इसमें क्या होता है कि मेन आइडियाज होते हैं वही एक्टिविटीज बेस्ड रहते हैं ये सारे। इसमें टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन आ जाता है सबसे पहले, कि बच्चे और टीचर के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे क्विजेज होते हैं, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे उनके रिप्लाई दे रहे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन रह रहा है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, इस फेज में टीचर और स्टूडेंट के बीच में वार्तालापें हो रही हैं। उसके बाद सेकंड आता है प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक या प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, कि कोई भी लेसन है उसको या तो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है या फिर स्टूडेंट ने क्या कितना लर्न किया वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद आता है थर्ड आस्किंग क्वेश्चंस। इसी में हम आस्किंग क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, या तो टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद फोर्थ रहता है हमारा गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। इसी फेज में टीचर चैप्टर पढ़ाने के बाद में, हाँ भाई बताओ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी फेज में टीचर बच्चों को गाइड करता है और मोटिवेट करता है। उसके बाद में लास्ट में रहता है प्रोवाइडिंग फीडबैक।
प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो ये हमारे 5 पॉइंट रहे कौन से फेज में, इंटरएक्टिव फेज में, जो कि टीचिंग के दौरान होते हैं। जिसमें पहला रहता है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, दूसरा रहता है प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, चैप्टर और टॉपिक, कुछ भी आप ले सकते हैं। देन तीसरा हमारा रहता है आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकते हैं और टीचर के लिए भी हो सकते हैं। उसके बाद फोर्थ होता है गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, कि बच्चों को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, ये भी टीचिंग के दौरान है। उसके बाद लास्ट 5वां हमारा रहता है इसमें प्रोवाइडिंग फीडबैक, कि हमें फीडबैक देना होता है कि या तो टीचर को बच्चों का फीडबैक देना है कि हाँ टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछे और बच्चों ने अच्छे से जवाब दिए, इन बच्चों ने जवाब दिए और इन बच्चों ने जवाब नहीं दिए। तो ये किसका फीडबैक हुआ, स्टूडेंट का। अब टीचर का फीडबैक स्टूडेंट देंगे कि बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया और ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो ये सारी चीजें हमारे फीडबैक के दौरान होती हैं। इसके बाद हमारा तीसरा फेज है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज, अब ये फेज कब होता है हमारा, आफ्टर टीचिंग, कि जब हम पढ़ा चुके होते हैं उसके बाद ये फेज एक्टिव होता है आफ्टर टीचिंग। जब हम अपना चैप्टर या अपना लेसन पढ़ा चुके होते हैं उसके बाद में हम इवैल्यूएशन कह सकते हैं इसको, कि हमने जो टीचिंग करी उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करें। तो ये सारी चीजें होती हैं पढ़ाई, चैप्टर को पढ़ाने के बाद में। तो इसके लिए टीचर को क्या करना होता है कि टीचर डू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, कि टीचर को पढ़ाने के बाद में बच्चों का इवैल्यूएशन करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स लर्निंग। अब स्टूडेंट्स की लर्निंग को किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकता है टीचर, बाय ऑर्गेनाइजिंग क्विजेस। पहला है बाय ओरल क्वेश्चनर, या बाय रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के द्वारा भी कर सकता है, या फिर होमवर्क देके, या बाय होमवर्क और प्रोजेक्ट, कि टीचर ने लेसन पढ़ाया उसके बाद में टीचर ने बच्चों को होमवर्क दिया या फिर उसको प्रोजेक्ट दिया उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये सारी एक्टिविटीज के द्वारा हम पोस्ट एक्टिव फेज को फॉलो करते हैं। तो पोस्ट एक्टिव फेज में आफ्टर टीचिंग हम लोग ये सारी चीजों को ध्यान रखते हैं कि टीचर डू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स लर्निंग, कि टीचर पढ़ाने के बाद में बच्चों का इवैल्यूएशन करता है स्टूडेंट की लर्निंग का। तो जिसमें पहला होता है कि हम लोग अप्लाई करते हैं कि ओरल क्वेश्चनर देते हैं, या फिर रिटन टेस्ट के द्वारा हम बच्चों की लर्निंग को इवैल्यूएट करते हैं, या फिर हम होमवर्क या प्रोजेक्ट के द्वारा। तो ये हमारे तीनों जो पॉइंट्स थे ये हमारे पोस्ट एक्टिव फेज में आते हैं। तो हमने तीनों फेज जाने, फेज ऑफ टीचिंग के तीनों फेजों के बारे में हमने जाना कि इन तीनों फेजों को हम कैसे अप्लाई करते हैं टीचिंग के दौरान। तो जिसमें पहला तो था हमारा प्री एक्टिव फेज, दूसरा था इंटर एक्टिव फेज और तीसरा था हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये तीनों फेज जानने के बाद में अब हम जानते हैं लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो आज के चैप्टर का आधा टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है, फेज ऑफ टीचिंग। अब आधा टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ लर्निंग। उनको अब हम जानेंगे कि लेवल यानी स्तर क्या क्या होते हैं लर्निंग के, सीखने के। लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो लेवल्स ऑफ लर्निंग की जो
कॉन्सेप्ट्स थे वो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिए गए थे, जो हमने पहले भी पढ़े थे, टैक्सोनॉमी ऑफ बेंजामिन ब्लूम। तो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे बेंजामिन ब्लूम, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को बेंजामिन ब्लूम proposed the levels of learning showing progression from simple to complex learning, कि साधारण से कठिन की ओर, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम थे, उन्होंने ही लेवल्स ऑफ लर्निंग को प्रोग्रेशन के द्वारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स लर्निंग बनाया है। तो इसमें भी हम इसके जो डोमेन्स थे उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या ये कह सकते हैं कि बेंजामिन ब्लूम ने जो लेवल्स ऑफ लर्निंग को बताया था वो 3 टाइप के थे, 3 डोमेन्स में उन्होंने उनको कन्वर्ट किया था, जिसमें पहला था हमारा कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था हमारा अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा था हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? तो लेवल्स ऑफ लर्निंग का फर्स्ट हमारा डोमेन रहेगा कॉग्निटिव डोमेन। अभी कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? ये होता है नॉलेज बेस्ड लर्निंग, कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने नॉलेज हुई, उसी के बेसिस पे लेवल रहते हैं, नॉलेज बेस्ड। तो कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो नॉलेज बेस्ड लर्निंग होता है। इसके दौरान हम क्या क्या सीखते हैं? किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होती है हमारी, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसकी समझ होती है जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, साथ में एनालिसिस और उसका सिंथेसिस रहता है कि उसका हम एनालाइज और सिंथेसाइज कैसे करेंगे। तो कॉग्निटिव डोमेन में हम किन किन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो हमें किसी भी टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज कह सकते हैं। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए हमें उस चैप्टर की। उसके बाद ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, और लास्ट में रहेगा इसका सिंथेसिस, कि उसको सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन जो है हमारा पहला जो लेवल है लर्निंग का, वो है कॉग्निटिव डोमेन, जो कि नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज बेस्ड के लिए हमारी ये 4 चीज़ें हैं जिन पे हम फोकस करते हैं, जिसमें पहला है हमारा नॉलेज, दूसरा है हमारा कॉम्प्रिहेंसिवनेस, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, और पांचवा हमारा सिंथेसाइज। इसके बाद हमारा दूसरा डोमेन रहता है अफेक्टिव डोमेन। दूसरा हमारा जो लेवल है, लेवल ऑफ लर्निंग है, वो है अफेक्टिव डोमेन। ये है एटीट्यूड बेस्ड लर्निंग। इस डोमेन में एटीट्यूड बेस्ड लर्निंग, या फिर कह सकते हैं एक्टिविटी, या कुछ भी, जैसे कि हम टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने क्या रिसीव किया, क्या लर्न किया, क्या उसने वैल्यू सीखी, क्या उसने उसको ऑर्गेनाइज किया, क्या कैरेक्टराइजेशन किया,
ये सारी चीजें हमारे अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं। तो सबसे पहले अफेक्टिव डोमेन में क्या रहता है, लेवल रहता है कि किसी भी चीज का लेवल। लेवल में क्या होता है, सबसे पहले रिसीविंग, बच्चे ने क्या रिसीव किया, क्या नॉलेज रिसीव करी। पहला रहता है रिसीविंग, उसके बाद में आता है रिस्पॉन्डिंग, क्या रिसीव किया, क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या वैल्यूइंग उसने एक्सेप्ट करी। उसके बाद में ऑर्गेनाइज, उसने उस टॉपिक को ऑर्गेनाइज किया। और लास्ट में रहता है कैरेक्टराइजेशन, कि उसने क्या कैरेक्टराइजेशन किया, कैरेक्टराइजिंग। तो ये लेवल्स हमारे अफेक्टिव डोमेन में इफेक्टिव होते हैं। सबसे पहले रहता है लेवल, उसकी रिसीविंग, रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड, बच्चे ने क्या रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद वैल्यूइंग, उसने क्या वैल्यूइंग एक्सेप्ट करी। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसने उसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया और क्या क्या कैरेक्टराइजिंग से उसको कंप्लीट किया। तो ये दूसरा हमारा डोमेन इफेक्टिव डोमेन के बाद में अब हम तीसरा डोमेन देखते हैं, जो है साइकोमोटर। मैं इसको ऊपर इरेज कर देती हूँ। तीसरा हमारा डोमेन रहेगा साइकोमोटर डोमेन, जिसको कह सकते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग। तीसरा हमारा लेवल ऑफ लर्निंग रहेगा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम कह सकते हैं स्किल बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड। स्किल बेस्ड लर्निंग, ये लर्निंग कैसी होती है, स्किल बेस्ड होती है। साइकोमोटर डोमेन, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम फोकस करते हैं इमिटेशन पे। इमिटेशन माने क्या होता है, किसी की भी नकल करना, कॉपी करना। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले इमिटेशन। इमिटेशन का मीनिंग क्या होता है, इमिटेशन मीन्स कॉपिंग करना, किसी की भी नकल करना। कॉपिंग के इमिटेशन के बाद में हम कोई भी स्किल कहाँ से सीखते हैं, किसी की कॉपी करके ही तो सीखते हैं। उसके बाद प्रेसिशन, हम उसको और कितना बेटर बना सकते हैं। प्रेसिशन, हमने किसी से कुछ सीखा तो सही कॉपी करके, इमिटेट होके हम किसी से मोटिवेट होके या इम्प्रेस होके हमने कोई चीज सीखी, लेकिन हम उसको और प्रिसाइज भी तो कर सकते हैं। उसके बाद होता है पार्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन के हमने उसमें क्या क्या अपनी आर्ट दिखाई। आर्टिकुलेशन एंड लास्ट में नेचुरलाइजेशन, कि अब हम नेचुरलाइज उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन। तो तीसरा हमारा जो था साइकोमोटर डोमेन, इसको मैं समझाती हूँ आपको कि ये जो डोमेन है ये हमारा स्किल बेस्ड लर्निंग होता है। इसमें क्या होता है, हम किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, वो होते हैं इमिटेशन। सबसे पहले हम किसी के भी बिहेवियर से या किसी की भी हम मोटिवेट होते हैं तो हम उसको इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में हम उसमें और सुधार की अगर कहीं गुंजाइश होती है तो वो सुधार करते हैं, उसको प्रिसाइज करते हैं। उसके बाद आर्टिकुलेशन, जो हमारी खुद की आर्ट्स हैं वो हम उसमें डालते हैं। उसके बाद में नेचुरल वे में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो ये सारे हमारे जो लेवल्स थे ये साइकोमोटर डोमेन में आ जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो हमारे लेवल्स हैं ये हमारे लर्निंग में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाने फेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग, जो कि आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि फेजेस ऑफ टीचिंग, सबसे पहले हम करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग में हमने जाना था कि फेजेस ऑफ टीचिंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्री एक्टिव फेज, दूसरा होता है इंटरएक्टिव फेज
तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज। तो इन तीनों के दौरान ये होता है कि प्री एक्टिव फेज में तो हम टीचिंग से पहले की जो प्रिपरेशन होती है उन सारी चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। और इंटरएक्टिव फेज में जो हम टीचिंग के दौरान या पढ़ाने के दौरान किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसके बीच बीच में जो भी हम बच्चों से एक्टिविटी कराते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई क्विज कंडक्ट कराते हैं, ये इस तरीके की चीज़ें हमारी इंटरएक्टिव फेज में आ जाती हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा और लास्ट फेज था, कौन सा था, पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इस पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है कि पढ़ाने के बाद टीचर जो बच्चे को होमवर्क देता है या ओरल क्वेश्चन पूछता है या रिटन टेस्ट लेता है, यानी कि बच्चों का जब टीचर इवेलुएट करता है तो वो हमारे पोस्ट एक्टिव फेज के अंडर आते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के फेज थे। इसके बाद में हमने पढ़े आज की क्लास में लेवल्स ऑफ लर्निंग। लेवल ऑफ लर्निंग भी हमने 3 प्रकार की लर्निंग सीखी। पहली थी हमारी कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हमने बेंजामिन ब्लूम ने जो इसकी थ्योरी बनाई थी। तो सबसे पहला था हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जो कि नॉलेज बेस्ड था। इसमें किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, उसके बाद हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसका एनालिसिस कर सकते हैं, लास्ट में उसका सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा डोमेन था अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो एटीट्यूड बेस्ड होता है। एटीट्यूड्स में क्या होता है कि हम किसी की भी चीज़ को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद क्या हमारा रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद क्या क्या हमारी वैल्यूज होती हैं और क्या हम फिर उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टराइजेशन। तो ये था हमारा सेकेंड डोमेन के बारे में। तीसरा हमारा था साइकोमोटर डोमेन। तो जो साइकोमोटर डोमेन है वो स्किल बेस्ड लर्निंग कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी बिहेवियर, किसी को भी कॉपी करते हैं, उसको फिर प्रिसाइज करते हैं, आर्टिकुलेशन करते हैं और नेचुरल वे में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो आज का चैप्टर में यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।